हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इनवैलिड चोच और वैलिड चोच के बारे में कि कौन सा चोच हमारा वैलिड होता है और कौन सा चोच हमारा इनवैलिड होता है। तो सबसे पहले चोच क्या होता है? चोच का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जब मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है और जब इस डाउन ट्रेंड को ये हाई ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद ऊपर जाके फिर से नीचे आता है तो ये हमारा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई ट्रेंड हमारा बाई साइड का जा रहा है तो यहाँ पर ये जो पहला हमारा हायर लो पॉइंट होता है इसको अगर ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद अप साइड जाके डाउन साइड का मूवमेंट करता है तो ये हमारा क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, यानी कि यहाँ पर ट्रेंड जो है हमारा चेंज हो रहा है। तो इसको हम कैसे पता करें कि ये हमारा चोच वैलिड होता है, वैलिड है या इनवैलिड है? तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बिग टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा और बिग टाइम फ्रेम पर हमें एक जोन क्रिएट करना पड़ेगा। हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, एक लाइन ड्रॉ करके नहीं चोच को फाइंड आउट कर पाएंगे, हमें यहाँ पर जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये जोन क्या होता है? जोन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया, एक ऐसा POI जिसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर मार्केट की बाइंग होती है और मार्केट की सेलिंग होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक जोन को ड्रॉ करते हैं। तो जोन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने एक जोन को क्रिएट किया। सपोज करिए ये हमारा एक जोन अप साइड का और डाउन साइड का है। अब यहाँ पर प्राइस डाउन साइड में आ रहा है, यहाँ पर आया और यहाँ से एक चोच क्रिएट हुआ, तो ये हमारा जो चोच कहलाएगा ये हमारा इनवैलिड चोच कहलाएगा। क्यों इनवैलिड चोच कहलाएगा? क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, ये एक वैलिड चोच नहीं है। ऐसे ही हम लोग कहीं भी चोच को अपने SMC में फाइंड आउट करते हैं और उस एरिया पे हम बाइंग ट्रेड लगाते हैं जिससे हमारा SL क्या होता है? हिट हो जाता है। तो अब यहाँ पर वैलिड चोच को अगर हम देखें तो वैलिड चोच के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या होगा कि हमें जब भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो हमें अपना टाइम फ्रेम 30 मिनट या 1 आवर का रखना पड़ेगा। वहाँ पर एक बाइंग एरिया को फाइंड आउट करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जब भी प्राइस आए वहाँ पर चोच और फ्लिप के थ्रू हमें अपने ट्रेड पर इंटर होना होगा फॉर अपसाइड और फॉर डाउन साइड। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, प्राइस क्या कर रहा है? डाउन साइड के मूवमेंट में हायर लो, लोअर लो पे क्रिएट करता चला जा रहा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर इस जगह पर आएगा यानी कि डाउन साइड की मूवमेंट आएगा और यहाँ पर जब ये हमारा लोअर हाई ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद फिर से अप साइड जाना चालू करेगा तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्सर का पोजीशन होता है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है कि प्राइस ने अपना ट्रेंड को चेंज कर दिया है। ऐसे ही अगर हम डाउन साइड की बात करें तो यहाँ पर सपोज करिए प्राइस हमारा एक हायर लो, हायर हाई के फॉर्म में ऊपर जा रहा है और यहाँ से प्राइस ने क्या किया? एक डाउन साइड की मूवमेंट दे दी। तो ये हमारा एक फेक चोच एरिया होता है जो हमारा इनवैलिड चोच कहलाता है। जब तक हमारे जोन पर जाएगा नहीं तब तक हमें अपने वैलिड चोच को देखना पड़ेगा और हमें ट्रेड नहीं लेना पड़ेगा। ये हमारा SMT होता है जिसका फुल फॉर्म स्मार्ट मनी ट्रैप होता है, यानी कि ये ट्रैपिंग एरिया क्रिएट किया जाता है जानबूझ के जिससे मार्केट में छोटे रिटेलर फंसते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करें, यहाँ से प्राइस एक अप साइड की मूवमेंट दिखा रहा है, जैसे कि यहाँ पर अप साइड की प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। जब एक वैलिड जोन पर जाएगा और वहाँ से हमारा आइडियम लेके फिर से डाउन साइड को मूवमेंट करेगा तो ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा? इस एरिया पे हमें अपने चोच को फाइंड आउट करना है और एक वैलिड चोच को देखना होगा। अगर इसको हम चार्ट पे देखते हैं तो चार्ट पे हमें देखने के लिए सबसे पहले हमें बिग टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। तो बिग टाइम फ्रेम के लिए हमने यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है। 1 आवर का टाइम फ्रेम, 4 आवर का टाइम फ्रेम, जितना ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पर आप मार्केट को एनालाइज करेंगे उतना ही अच्छा आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे, आपको अच्छे से अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमारा जो एक जोन क्रिएट हुआ है वो एरिया हमारा ये होगा, यहाँ से ये एरिया हो गया फॉर अपसाइड और यहाँ से एक डाउन साइड का एरिया हमें ये मिलेगा इस जगह पर
डाउन साइड पे। तो यानी कि इस प्राइस में अगर आप यहाँ पर देखें, इस जगह पर कहीं चोच बन रहा है, इस जगह पर कहीं चोच बन रहा है, तो ये देखिए काम भी नहीं किया। यहाँ पर मार्केट ने डाउन का मूवमेंट तो दिखाया लेकिन फिर से अप साइड की रैली दिखा दी। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान देना पड़ेगा। एक बिग टाइम फ्रेम पर एक हमें अच्छी पिक्चर नज़र क्लियर आएगी जिससे हम अपने वैलिड चोच को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम पर टच किया, जन डाउन साइड आया और यहाँ पर इस समय डाउन साइड के एरिया पर प्राइस है। तो यहाँ पर हम अपने चोच को फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने एक जोन बना दिया और जोन बनाने के बाद अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम पर एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 आवर पे जोन बना दिया, क्रिएट कर दिया। देन 5 मिनट्स पे आएंगे। अब 5 मिनट्स पे आएंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब स्ट्रक्चर को ब्रेक करने पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे हमें अपने एंट्री हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो इस जगह पर हमें देखना होगा, अपने चोच को फाइंड आउट करना होगा। हम एक मार्क एरिया बना दे रहे हैं सॉरी, यहाँ पर एक मार्क एरिया बना दे रहे हैं और हमें क्या करना है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना होगा। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आते हैं। ये हमारा एक 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जैसे कि हम सबसे पहले अपना इंड्यूसमेंट को मार्क करेंगे। इंड्यूसमेंट क्या होता है? इंड्यूसमेंट हम पहले भी आपको वीडियो में बता चुके हैं। इंड्यूसमेंट एक हमारा ट्रैप एरिया होता है जिसको मार्केट लिए बगैर अप साइड और डाउन साइड की एंट्री नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले स्ट्रक्चर को अपने मार्क करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जोन हमारा क्या होता, इंड्यूसमेंट था। यहाँ पर हमारा क्या था, एक आइडियम था। पर प्राइस ने क्या किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद एक फिर से लोअर लो क्रिएट कर दिया। यानी कि यहाँ पर जितने लोग अर्ली बायर थे उनके एसएल्स को हिट किया। हिट करने के बाद जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एसएल्स लिए, ये एसएल हमारे एक स्वीप एरिया आएगा जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैप। देन लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद अब हम अपने चोच को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट को इंड्यूसमेंट लेना चाहिए। तो ये हमारा एक जोन कहलाएगा इंड्यूसमेंट, यानी कि यहाँ पर मार्केट को प्राइस क्लोज में अप्लाई होना चाहिए। ये हमारा आइडियम, वेयर इज दिस वन, आइडियम, ये हमारा आइडियम हुआ। और आइडियम के बाद हम देख रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, आइडियम के ऊपर कैंडल क्लोज करके काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने सस्टेन किया। अब सस्टेन करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने एरिया को ऐसी जगह पर फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर हमें एक वैलिड चोच को मिल सके। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो एरिया हमारा कहलाएगा ये आइडियम कहलाएगा, बट ये एरिया हमारा एक वैलिड चोच कहलाएगा, दिस वन, ये हमारा एक वैलिड चोच कहलाएगा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आपको एंट्री नहीं दी, आपको वेट करना है, इस जगह पर वेट करना है कि प्राइस को यहाँ पर आना पड़ेगा। और प्राइस को आने के लिए सबसे पहले हमें अनमिटिगेटेड ओबी को फाइंड आउट करना होगा और इम्बैलेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम अपने एरिया को फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर हमको एंट्री मिल सके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सबसे पहले एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करते हैं। तो दिस वन, ये हमारा क्या है, एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर एक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, पर मार्केट ने क्या किया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आया ही नहीं। देन हम वेट करेंगे, ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। देन इसके ऊपर हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ पर हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए और इम्बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक इम्बैलेंस भी है, इस जगह पर आप देखें एक हमारा इम्बैलेंस भी है। उसके बाद एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी है हमारे पास, यहाँ पर एक अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो भी है। और इस ऑर्डर फ्लो को हम और अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमको एक एंट्री मिली है, यानी कि हम वेट करेंगे, वेट करना पड़ेगा हमें। जब तक हम वेट नहीं करेंगे तब तक हमारी एंट्री नहीं होगी।
तो यहाँ पर हमें एंट्री कहाँ मिली, इस जगह पर एंट्री मिली। अगर इस जगह पर एंट्री हमको नहीं मिलती तो हम वेट करते हैं। अगर प्राइस इसको भी ब्रेक कर देता तो प्राइस यहाँ पर आता, इस जोन पे आता। सबसे पहले प्राइस ने क्या किया, इस जोन पे आया और यहीं से प्राइस ने क्या किया, अप साइड की मूवमेंट दी। अगर यहाँ से प्राइस अप साइड की मूवमेंट ना दिखाता तो यहाँ पर आता, इस जोन पे आता। यहाँ पर फिर से हमको मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यानी कि MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना होगा। देन यहाँ पर हम एंट्री लेंगे और फिर अपसाइड की रैली करेंगे। तो ऐसे ही हमें अपनी एंट्री को फाइंड आउट करना पड़ेगा। चोच हमारा जो भी है, वैलिड चोच इनवैलिड चोच को ध्यान देना पड़ेगा। देन हमें एंट्री को अपने चोच पे ही और फ्लिप पे ही एंट्री लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।